जब हम पौधों के साम्राज्य यानी प्लैनेटरी किंगडम की बात करते हैं तो वे सारे पौधे इस समूह में आ जाते हैं जो खुद खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में फल होते हैं, वहीं कुछ में नहीं होते। वे दिखने में भी अलग होते हैं और उनका आकार भी अलग हो सकता है। इतनी विविधता एक ही वर्ग में, इसलिए इनको छोटे वर्गों में बांटना जरूरी था। चलिए उन 5 भागों के बारे में जानते हैं जिसमें पौधों को बांटा गया है। हम जानते हैं कि पौधों के रूट और शूट सिस्टम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कई कोशिकाओं वाले पौधे होते हैं जिनमें पत्तियों, जड़ और डंठल जैसे भागों को अलग अलग करके बताना मुश्किल होता है। उनको थैलोफाइटा नाम के भाग में रखा जाता है। इस समूह के पौधों को सामान्यतः एल्गी कहते हैं। इनमें से अधिकतर जलचर यानी एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि। इस भाग के पौधों को थैलाफाइट्स कहते हैं। क्या आपने काई का पौधा देखा है? पौधे का शरीर इस तरह से बटा होता है कि उसमें डंठल और पत्ती जैसी संरचना बन सके, लेकिन इनमें कोई विशेष ऊतक यानी टिश्यू नहीं होता जो पानी और दूसरे पदार्थों को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाए। बिल्कुल जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यूज, तो इनको एक अलग समूह में रखा जाता है और इसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। इस भाग में रहने वाले पौधों को ब्रायोफाइट्स कहते हैं। इन्हें पौधों के साम्राज्य मतलब कि प्लांट किंगडम के जल थलचर यानी एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन चक्र के कुछ हिस्से को पूरा करने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। इस भाग में रहने वाले पौधों का शरीर जड़, डंठल और पत्तियों जैसे हिस्सों में स्पष्ट तरह से बटा होता है और इनमें विशेष ऊतक या कहें टिश्यूज भी होते हैं जो पानी और अन्य पदार्थों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। आप जानते हैं ये पौधे बीजाणुओं यानी स्पोर्स की मदद से प्रजनन करते हैं, न कि बीज की मदद से। मर्सीडिया फर्न्स और हॉर्सटेल्स टेरिडोफाइट्स होते हैं। इस भाग के पौधों को टेरिडोफाइट्स कहते हैं। इन तीनों ही समूहों के पौधे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। तो आखिर बीजाणु होते क्या हैं? खुले हुए भ्रूण को बीजाणु या एम्ब्रायो कहते हैं। इन तीनों ही समूहों के पौधों के जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगोचर होते हैं, इसलिए उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, मतलब कि वे जिनके जननांग छिपे हुए होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्रिप्टोगेम्स फूल और बीज रहित पौधे होते हैं। वहीं दूसरी ओर वे पौधे जिनके जननांग के टिश्यूज में अच्छा अंतर किया जा सकता है और जो बीज बनाते हैं उन्हें फेनेरोग्राम्स कहते हैं। फेनेरोग्राम्स बीज की मदद से प्रजनन करते हैं, जैसे कि आम का पेड़। हम सब जानते हैं कि बीज आम के फल के अंदर होती है, लेकिन यह सभी फेनोग्राम्स के साथ नहीं होता। तो कुछ के बीज फल के अंदर हैं और कुछ के खुले। देवदार का पेड़ यानी पाइन ट्री में फल नहीं होते हैं, तो उन्हें एक अलग उपश्रेणी में रखा जाता है जिसे जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नो का मतलब होता है खुला हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। खुला हुआ बीज क्योंकि उनके पास उसे छिपाने के लिए फल नहीं होता, लेकिन आम के पेड़ में फल होते हैं और बीज उस फल के अंदर होता है। तो यह एक एंजियोस्पर्म है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, तो एंजियोस्पर्म्स का मतलब हुआ ढका हुआ बीज। उनके पास बीज को ढकने के लिए फल होते हैं। अब जब बीज की बात होती है, कुछ के बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे कि खरबूज, लेकिन कुछ के केवल एक होता है और कुछ के एक या उससे ज्यादा होते हैं। बीज के अंदर पौधे के भ्रूण में एक संरचना यानी स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉटिलेंडस कहते हैं। कॉटिलेंडस को बीज के पत्ते यानी सीड लीव्स कहते हैं, क्योंकि बहुत बार जब बीज अंकुरित होते हैं तो वे हरे रंग के होते हैं। एंजियोस्पर्म्स कॉटिलेंड्स की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटे जाते हैं। अगर किसी एंजियोस्पर्म के केवल एक कॉटिलेडन होता है तो उसे मोनोकॉट कहते हैं, जैसे कि केला, अनानास, नारियल,
धान, गेहूं आदि। कॉटिलेडन को छोटे में कॉड कहते हैं। अगर किसी एंजियोस्पर्म के 2 कॉटिलैंड्स होते हैं तो उसे डाइकॉट कहते हैं, जैसे कि आम, नींबू, सेम, सुपारी, कद्दू आदि। अब कैसे पता लगाएं कि पौधे मोनोकॉट हैं या डाइकॉट? अगर पत्तियों में नसें समानांतर हैं और जड़ें रेशेदार तो पौधा मोनोकॉट होगा। मोनोकॉट में फूलों की पंखुड़ियां 3 के गुणा में होंगी। वहीं अगर पत्तियों में नसें जाल के रूप में होती हैं और केवल मुख्य जड़ हो तो हम कहेंगे कि पौधा डाइकॉट है। डाइकॉट में फूलों की पंखुड़ियां 4 या 5 के गुणा में होती हैं। हमने देखा कि प्लांट किंगडम में 5 भाग होते हैं। उनके नाम है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेम्स होते हैं क्योंकि वे बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। वहीं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनेरोग्राम्स होते हैं क्योंकि वे बीज की मदद से प्रजनन करते हैं। क्या आपको पता है पौधों को इन 5 भागों में कैसे बांटते हैं? ये बहुत ही सोच समझकर किया जाता है। हम बहुत ही सामान्य विशेषताओं से लेकर काफी उन्नत विशेषताओं तक जाते हैं जो आगे और पौधों में देखी जाती है। यह हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।